हीमोग्लोबिन क्या देखेगा कि यार यहाँ से तो CO2 निकल रही है, गुरु यहाँ से क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसके साथ खेल खेलना पड़ेगा। तो HB किसको पकड़ेगा, हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा, CO2 को। अच्छा, खेल कर देगा इसका। गुरु तो आज आए हैं भैया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज लेके। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, सर आप सिलेबस के बाहर जा रहे हो, हम नहीं खेल रहे। अरे भैया ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर तो देखोगे, और कौन सी गैस देख लोगे, हद कर रहे हैं यार। अपन ये कौन से चैप्टर का है, नहीं कोई पूछेगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ा ना क्लास 11th में। हाँ सर था, तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम इन हाँ वो सर बवाल चीजें थी कुछ, टाइडल वॉल्यूम वगैरह, उस पर एक वीडियो बना दी है, अगर वो देखना तो देख लेना। प्रमोशन भी हो गया। अब आओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पे। देखो इससे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बताऊं वो क्या होता है। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्लोराइड शिफ्ट, ये सब चीजें होती ना। हाँ तो उससे पहले आप समझो पहले पार्शियल प्रेशर, कि भैया ट्रांसपोर्ट हो क्यों रहा है, मतलब ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रही है लंग्स में, CO2 बाहर क्यों जा रही है, ये पूरा खेल है क्या, समझ लो। तो पहले वो समझो, ये पूरा खेल है पार्शियल प्रेशर का। कौन सा प्रेशर सर, ये कहाँ लगता है सर प्रेशर, अरे ऐसा मत करो। हाँ पार्शियल प्रेशर, पास द प्रेशर। देखो ये मैंने पहले से बना के रखा है। यहाँ पे अपना जो रेड से मैंने आर्टरी या वेन बनाई है वो कैसी है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली है, और जो ब्लू से बनाई है वो डीऑक्सीजनेटेड वाली है। यही था बस। अरे अभी कहाँ, सुनो देखो एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे मतलब सर इन्वायरमेंट, हाँ जिसको हम लोग प्रदूषण मतलब पॉल्यूट करते जा रहे हैं, तो यार पॉल्यूशन थोड़ा कम करो, हद कर रहे यार, थोड़ी साइकिल चलाओ, गाड़ी कम चलाओ। तो एटमॉस्फेयर में अगर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ये होता है 159। अभी देख mm ऑफ Hg में अपन काम करेंगे, मतलब लेके चलेंगे इसकी यूनिट mm ऑफ Hg में, ये याद भी कर लेना, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी का याद कर लेना, एनसीईआरटी है। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में, 0.3 mm ऑफ Hg। अब सुन, जब भी कोई गैस वो करेगी, क्या करेगी मतलब ट्रांसपोर्ट करेगी, तो वो कहाँ से हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे जाएगी। डिफ्यूजन पढ़े हो, हाँ सर पढ़े तो हैं, उसमें सर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाता है। हाँ वैसे ही समझ लो पार्शियल प्रेशर। अच्छा पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर तक की ओर जाएगी। कौन जाएगी, गैस, और कोई नहीं जाएगी। अरे यार हाँ ठीक। तो अब अपन एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलाई में ऑब्वियसली बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। क्यों, तभी तो एटमॉस्फेयर से खींच पाएगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। समझ रहा है कि नहीं। हाँ पूरा खेल किसका है, पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर को लेके चले तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 40। अब 40 क्यों, अरे भैया एनवायरमेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो CO2 बाहर जाएगी। नहीं समझे, ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आएगी, और CO2 कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में। क्यों, क्योंकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर इन्वायरमेंट में कितना है, 0.3 mm ऑफ Hg, और हमारी बॉडी में मतलब हमारी एल्वियोलाई में, ये लंग्स के अंदर मैंने एल्वियोलाई बनाई है, हिकट सेक्शन, वो कितना होता है 40, तो बाहर से जाएगी। अब सुनो, ठीक है भाई साहब। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किससे जाता था, लेफ्ट ऑरिकल में। सर वो होती थी, सर वो अच्छी सी नाम था उसका, पल्मोनरी वेन। ये कितनी होती थी नंबर में, 4, पता है कि नहीं। अरे यार ऐसे मत पढ़ो यार। हाँ लेफ्ट ऑरिकल में गया, हाउस से चला गया। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होते थे। हाँ सर बाइकस्पिड वॉल, वो खुलेंगे सर, वो बवाल चीजें होंगी पता नहीं। मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, वही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स का होगा। तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारा टिश्यू के पास, मतलब पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक, अब सुनो तो सही, इतने आगे कहाँ जा रहे हो। पल्मोनरी वेन की अगर मैं बात करूँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना, 95 से 100। अच्छा देखो हमारी जब एल्वियोलाई में आई, हाँ एल्वियोलाई में आई तो कितनी, 104 था, 104। अब जब ये पल्मोनरी वेन से जा रही है हार्ट के पास, तो कितना, वो 95 से 100। ये अगर याद नहीं हो रहा परेशान मत होना, जो क्वेश्चन आया ना वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया कहाँ, टिश्यू फ्लूइड के पास, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ याद रखना। देखो अब जो अरोटा लेके आती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, हाँ सर आती तो है अरोटा ही, हाँ इसको हम हाँ ठीक सिस्टमिक आर्टरी भी कह देते हैं। हाँ तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई कहाँ पे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के पास। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40, और CO2 का 45। ठीक है, और अगर टिश्यू की बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 20 से 30। मतलब ये डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, देखो कोई टिश्यू होते हैं या फिर कोई जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, हाँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी, हाँ सर लगेगी, तो CO2 भी तो ज़्यादा बनेगी। हाँ समझ रहे हो, इसलिए मैंने एक ओवर भी दे दिया कि भाई 20 से 30 के बीच में, 45 से 45 से 48 के बीच में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ पे, टिश्यू में। अब सुनो यहाँ पे मेन चीज़ है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बढ़िया से ऑक्सीजन आएगी, हाँ सर आई। अब सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, वो तो भूखी बैठी ऑक्सीजन के लिए कि आ जाओ ऑक्सीजन, हमें क्या करना है, काम करना है। हाँ मतलब सेल को काम करना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन ने देखा कि ये सेल जो है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो चलो हाँ तो ये इसने ऑक्सीजन को दिया सेल को, और वहाँ से क्या उठा लिया, इसने CO2 को उठा लिया। अच्छा CO2 को क्या कर लिया, उठा लिया। अच्छा CO2 को इसने उठाया और लेके चली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। किससे जाती थी वो, सर ऊपर से लेके आती थी सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से लेके आती थी इन्फीरियर वेना कावा, और हार्ट से भी तो आती थी। हाँ
मतलब हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हमें याद आ रहा है। ठीक, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हो, चला कहाँ पे, लेफ्ट राइट, राइट ओरिकल से यहाँ होता था ट्राइकस्पिड वॉल्व। हाँ सर, फिर राइट वेंट्रिकल से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सुनो, ये इतना मैंने क्यों बताया घमासान। पहली चीज, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे कौन जाएगी, गैस जाएगी। ठीक, और कोई नहीं जाएगी। हाँ, ये पार्शियल प्रेशर याद रखना है, ये मेरे याद मत रखना, एनसीईआरटी वाले याद रखना, क्योंकि वो अपना ज़्यादा वो है। वैसे ये एनसीईआरटी के ही है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी घपला किया है, घपला नहीं किया, मैंने बताने के लिए 20 से 30 और 45 से 48 लिखा। ठीक, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पे। देखो भैया, ट्रांसपोर्ट शुरू करें उससे पहले ये थोड़ी सी चीज और जान लो। क्या जानना है? कुछ नहीं, देख, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब बोले तो O2। हाँ, O2 सर, O2। तो सुनो, 97% ये जो है आरबीसी के साथ जाएगी। आरबीसी सर वो जो बाय कॉनकेव शेप की होती थी उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब आरबीसी देखेगी कि ऑक्सीजन है, फटाफट उसको झपक लेगी। क्यों झपक लेगी? क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अच्छा सर, ठीक है सर, लेकिन हमारी मैडम ने तो कुछ और बताया था। क्या बताया था? कि सर हीमोग्लोबिन जो है CO2 से भी बाइंड कर जाता है, और सबसे ज़्यादा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है। हाँ सर, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करके। अरे भैया, हम आइडियल किसकी बात कर रहे हैं ना, वो भी बताएंगे आगे, लेकिन आइडियली ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, तो आरबीसी से जो जितनी अमाउंट में जाती है वो कौन, O2। हाँ, O2 ऑक्सीजन, वो कितना, 97%। 97% आरबीसी से चली जाएगी। हाँ, बची 3%, वो भी तो सर बची है। मतलब सर उसको सीट नहीं मिली क्या? कैसे सीट नहीं मिली? मतलब आरबीसी अगर मान ले हम ट्रेन है तो उसमें सीट वगैरह नहीं मिली उसको, तत्काल में टिकट करवा लेता। अरे तुम लोग हद कर रहे, इधर आओ वापस। ठीक, अब 3% कैसे जाएगी, डिसोसिएटेड फॉर्म में, प्लाज्मा में। ठीक, हमारे ब्लड में, हाँ हाँ, प्लाज्मा भी तो होता है। हाँ, 45 से 55%। हाँ हाँ सर, होता तो है, तो उसमें चली जाती है 3%। अब अगर CO2 की बात करें गुरु, अच्छा CO2 की भी कर लो, तो CO2 में जो है, समझते रहे ना तुम हमारी बात को, कि जो हीमोग्लोबिन है CO2 से मिलेगा। हाँ सर, दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आपकी मैडम ने बताया ना कि CO2 से ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है। कितनी अच्छी होती है? 20 टाइम्स। अच्छा, 20 टाइम्स ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है हीमोग्लोबिन की। तो ये बनाता है क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, HbCO2। हाँ, ये कितना कवर करता है, 23%। अच्छा, और फिर बची हुई सर, अरे बता रहे हैं ना, 7% जाती है डिजोल्व फॉर्म में, किसमें, प्लाज्मा में। हाँ सर, प्लाज्मा में। और 70% मैक्सिमम मैक्सिमम जाती है किसमें, बायकार्बोनेट के फॉर्म में। बायकार्बोनेट के फॉर्म में अभी अपन जब पढ़ेंगे ना क्लोराइड शिफ्ट बायकार्बोनेट, मतलब वो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना याद रखना, मैं वहां पे भी रिलेट करूंगा जब अपन आगे चलेंगे, कि जो सोडियम बायकार्बोनेट है, बायकार्बोनेट तो मैंने लिख दिया, लेकिन कौन सा बायकार्बोनेट, क्योंकि एक बार एम्स में उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि सोडियम बायकार्बोनेट या पोटेशियम बायकार्बोनेट। तो देखो गुरु, आपने समझदार। हाँ सर, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें सोडियम का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चली जाएगी इन प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मैक्सिमम CO2 ट्रांसफर इन प्लाज्मा इज, पहला ऑप्शन देगा वो 70%, दूसरा देगा 77%, और आप लोग देखोगे कि पहला क्या है, 70%, और वो सर्कल लगा दोगे। आप लोगों ने देखा कि 70% है, आपने सर्कल भर दिया, और फिर आंसर घर पे आके आपने आंसर चेक किया, आंसर शीट, मतलब वो आ जाती है ना आंसर शीट, तो आप लोग चेक करोगे, अरे यार ये तो बी ऑप्शन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या लिख दिया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसफर इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में तो ये भी जा रही है ना, तो समझ गए गलती कहाँ होगी। तो आंसर क्या जाएगा, 77%। नहीं समझा ना, मैं मालूम था तुम समझते नहीं हो कभी। अब आओ थोड़ा डायग्राम पे वो बनाते हैं उसको। तो भैया देखो, दिखाइए सर, क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ नहीं, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, करिए सर। हमने यहाँ पे क्या किया, एल्वियोलाई के लेवल, मतलब एल्वियोलर लेवल, क्या बोल दिए भाई साहब, अरे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है ना, हाँ उस लेवल पे मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ब्लड आ रहा होगा, कौन लेके आ रहा होगा सर ब्लड को? अरे यार तुम लोग अभी बताए थे डायग्राम, जो देखो एल्वियोलाई लेवल पे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें क्या होंगी प्रेजेंट, आरबीसी होंगी, जो कि कैसी होती हैं, बाय कॉनकेव शेप की होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, पूरा हीमोग्लोबिन भरा रहता है। हाँ पूरा पढ़ा तो अभी, हाँ तो ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड, हाँ मतलब आरबीसी आ रही होंगी। ठीक, अब आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हाँ सर है तो, लेकिन सर वो तो CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा ना, लेकिन हमने बताया था वहां पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, देखे कि नहीं, समझाना पड़ता है। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का, 159 था सर। हाँ सर 159, और एल्वियोलाई पे कितना था, 103। तो हाई पार्शियल प्रेशर है ना, मतलब प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन किससे बाइंड कर रही है, हीमोग्लोबिन से। अगर प्रेशर कम हो जाए ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का, तो भैया ऑक्सीजन बाइंड ही ना करे, CO2 बाइंड करेगी फिर। और अगर मान लो कहीं गलती से CO हुई एटमॉस्फेयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो खेल खत्म। इसलिए कहते हैं कि भैया अगर रात में सो रहे हो तो थोड़ी बहुत खिड़की खोल के सो। नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, और क्या। हाँ ठीक है, अब सुन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। हो सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2, नहीं कंफ्यूज हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जो आरबीसी है वो लेके जा रही होगी कहाँ पे, टिश्यू के लेवल पे। टिश्यू लेवल बोले तो अरे मतलब जहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी यार, तुम लोग हद करते हैं यार। हाँ तो टिश्यू लेवल पे चली, ठीक, डुमक मतलब छमक चलो करती हुई, डुमक डुमक करती हुई कहाँ पहुंच गई, टिश्यू के लेवल पे, जहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं। अब सुनाओ सर, बढ़िया सब जीवन में। अरे तुम लोग इधर आओ। हाँ तो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा होगा, CO2 निकाल रही होगी कौन, टिश्यू,
हाँ मतलब जो है टिश्यू जो है वो रेस्पायर कर रही होगी तो CO2 निकल रहा होगा। हाँ सर, अब यहाँ पे हमने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 20 से 40। हाँ सर कम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 से 48 mm ऑफ Hg। तो अब ये कौन लेके आई है टिश्यू लेवल पे, हीमोग्लोबिन क्या लेके आया, ऑक्सीजन को, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अब सुनते जाना, अब थोड़ा काम की चीज शुरू हो रही है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन। काय से डिसोसिएशन काय कराएंगे हम, बढ़िया घुमाएंगे HbO2 को। अरे चचाओ टिश्यू लेवल पे पहुंच गए हो, हाँ अब ऑक्सीजन टिश्यू को देनी पड़ेगी ना। हाँ तो ये ऑक्सीजन जो है, ये प्यारा सा जो मॉलिक्यूल देख रहे हो आप O2 का, ये चला जाएगा कहाँ पे, टिश्यू के पास। अच्छा सर टिश्यू तो नीचे है, अरे तुम लोग हद कर रहे हैं, पूरे मतलब बॉडी में टिश्यू होते हैं ना यार। हाँ तो टिश्यू के पास चला गया, अब हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री। हाँ सर, अब मैडम वाली चीज लगाओ, कौन सी, हीमोग्लोबिन क्या दिखेगा कि यार यहाँ से तो CO2 निकल रही है गुरु, यहाँ से क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसके साथ खेल खेलना पड़ेगा। तो Hb किसको पकड़ेगा, हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा, CO2 को। अच्छा खेल कर देगा इसका, मतलब खेल नहीं करेगा, CO2 को पकड़ेगा और बनाएगा कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक, HbCO2। अच्छा बना लीजिए सर। अब सुनो, अभी कहाँ बना लीजिए, हमने पहले ही बताए थे कि जो CO2 का, हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन कितना पकड़ के ले जाता है CO2, ये देखो 23%। तो यहाँ पे ये जो CO2 को पकड़ा है ये कितनी है, 23% है सिर्फ। अभी तो सर बहुत बची है, हाँ बची है ना, तो अब उसको भी कम खेल करना पड़ेगा। तो उसके खेल के लिए क्या अपने पास क्या आता है, H2O। पानी तो है ही, जीवन में पानी है सिर्फ, हाँ जीवन ही पानी है। हाँ तो H2O आया, ये पकड़ेगा किसको, CO2 को। ठीक सर, कौन सी वाली पकड़ेगा, 70 वाली या 7% वाली। तुम लोग यार, वहाँ लिखा था कि प्लाज्मा से जाती है 7% और बायकार्बोनेट के फॉर्म में कितनी जाती है, 70%। तो ये कोई पूछने वाली बात थी। अच्छा तो 70% जाएगी किसके फॉर्म में, बायकार्बोनेट के फॉर्म में। तो H2O प्लस CO2, मतलब CO2 जो यहाँ से निकली थी ना, हाँ 23% तो भगा के ले गया कौन, हीमोग्लोबिन। अब बची कुछ जो 77 है उसमें से भी 70% कौन ले जाता है, पानी। अब पानी ने CO2 को देखा, उनके बीच में हुई मतलब गुफ्तगू, और बना क्या, बायकार्बोनेट। ठीक है, बन गया H2CO3। इसको हम लोग बायकार्बोनेट नहीं ना कहेंगे, इसको कहेंगे कार्बोनिक एसिड। अच्छा इसको क्या कह देंगे, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट होगा और बनाएगा क्या, H+ और HCO3-। अब ये HCO3- जो है ना, E का है बायकार्बोनेट, ये है हमारा क्या, बायकार्बोनेट। अरे सर हमारी मैडम बताइए कोई सा वो बायकार्बोनेट का शिफ्ट भी होता है, मतलब वो सर क्लोराइड का शिफ्ट होता है। तो बता रहे ना, रुकोगे नहीं तुम, बहुत जल्दी है तुम्हें। देखो अब ये जो बायकार्बोनेट बना है सर, इसका होगा इफ्लक्स। इफ्लक्स बोले तुम, अरे मतलब बाहर जाएगा यार, सेल के बाहर जाएगा, मतलब भैया ये हमारा ब्लड है, हाउ सर, ब्लड में RBC है, हाउ सर, अब ब्लड में RBC के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा। नहीं आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, कि भैया प्लाज्मा कहाँ होता है। तो प्लाज्मा में आ गया कौन, बायकार्बोनेट। तो बायकार्बोनेट का गुरु क्या हुआ है, इफ्लक्स। अच्छा इफ्लक्स हुआ है बायकार्बोनेट का, और जो प्लाज्मा में Cl- प्रेजेंट था ना, क्लोराइड माइनस का जो आयन प्रेजेंट था, उसका क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स। अभी तक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जितना अपन ने समझाया है। ठीक, तो Cl- कहाँ पे आ गया, हमारे प्लाज्मा में। बस खत्म सर। अरे अभी कहाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नीट का क्वेश्चन है वो तो सुनते जाओ। ई का हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा क्लोराइड शिफ्ट। और सर एक, हाँ वो सर NCERT में लिखा है हैम्बर्गर शिफ्ट, हाँ लिखा है ना, मतलब तुम लोग NCERT भी पढ़ते हो यार, बहुत बढ़िया पढ़ते रहो। हैम्बर्गर शिफ्ट, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर शिफ्ट। अब सुनाइए सर, हमारी प्लाज्मा में सर, मतलब मेरी और आपकी प्लाज्मा में, अरे सबकी प्लाज्मा में क्या होता है। अब ये बायकार्बोनेट जो आया है बाहर, HCO3-, ऐसे तो रहेगा नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, मतलब अरे मतलब थोड़ा बहुत इसको जो समझ रहे ना, कि वो उसमें बायकार्बोनेट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। कैसे बायकार्बोनेट, अरे सोडियम बायकार्बोनेट या पोटेशियम बायकार्बोनेट के फॉर्म में, समझ रहा है। हाँ तो सुन, ये आया बायकार्बोनेट HCO3- आ गया बाहर, हाउ सर आ गया। ये देखेगा कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, गुरु ब्लड में प्रेजेंट है सोडियम और पोटेशियम के आयन। अच्छा सोडियम और पोटेशियम के आयन, ये इनसे दोस्ती कर लेगा, दोस्ती करके बनाएगा क्या, सोडियम बायकार्बोनेट NaHCO3 और KHCO3 पोटेशियम बायकार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम बायकार्बोनेट बना लेगा या फिर सोडियम बायकार्बोनेट। और यही क्या करता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, CO2 का इन प्लाज्मा। समझ गए सर, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहाँ पे, प्लाज्मा में। और सर 7% तो बची रही अभी। हाँ तो अरे यार तुम लोग हद कर रहे हैं यार। अब ये जो CO2 का जो 7% बचा है, ये वाली CO2 का, ये जो CO2 का 7% बचा है, वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वही सिंपल प्लाज्मा प्रेजेंट है। हाँ सर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ये वही CO2 पानी के साथ रिएक्शन करके बना देगा क्या, H2CO3। ठीक है, फिर H2CO3 डिसोशिएट करेगा H+ प्लस HCO3-।
ठीक। अब ये जो हमारा बाइकार्बोनेट बना है ये 7% का क्या कर देगा, जो वो CO2 जो है सर उसका ट्रांसपोर्ट कर देगा, किसमें, प्लाज्मा के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन बोल दे, मैंने जो शुरू में बोला था कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन प्लाज्मा, तो आप कितना लगाओगे, 77%। आखिरी में डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन, कितना का लगाओगे, 77%। कैसे, ये 70% यहाँ गया, हाउ सर, और 7% ये वाला बाइकार्बोनेट। अरे देखो ना भैया, ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना करेगा, 70%, हाउ सर, और ये 7% हमारा जो है बाइकार्बोनेट ये वाला। ठीक। और एम्स का क्वेश्चन क्या था कि भैया जो 70% प्लाज्मा में हमारा बाइकार्बोनेट जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनमें से मैक्सिमम कौन होता है, सोडियम कार्बोनेट। स्टार लगा दिए तो समझ जाइएगा, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में थोड़ा NaCl जो है ज़्यादा होता है, Na+ ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है, ये हमारा क्या था गुरु, अभी तो बचा है, बहुत कुछ बचा, अभी कहाँ तुम लोग चले। हाँ अभी ये अपना क्या था, CO2 वगैरह सब कुछ बन गया। अब आपने अगर थोड़ी सी चीज़ गौर करी होगी, सर गौर कहाँ करेंगे हम H+ यहाँ बनना है। अब H+ कैसा होता है, अच्छा नहीं होता सर, अच्छा नहीं होता, मतलब ये क्या करेगा, अब जैसे ही H+ बढ़ता जाएगा तो pH क्या होगा गुरु, pH गिरेगा। हाँ सर, और अगर pH गिरेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर, फिर इससे बचने के लिए जो हमारा RBC है, हाँ RBC क्या करता है, H+ को प्यार करा देता है हीमोग्लोबिन से। अच्छा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन, HHB। ठीक है, ज़्यादा कोई डिटेल वाली बात नहीं ना है। ठीक, HHB बन गया, हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको एसिड हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। अब सुनो नीट का क्वेश्चन याद रखना। अब ये जो H2O है, हाँ सर है, H2O है, CO2 से जब बाइंड करता है ना, हाँ अब हमें क्या करना है, CO2 बहुत जल्दी उठाना है। किससे उठाना है, टिश्यू से जो CO2 निकल रही है वो ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको जल्दी उठाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। CA चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब लिखो, रुको हम लिख दे पहले, फिर तुमसे मिलते हैं। हाँ तो भैया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा बहुत मटोल लेता है, मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सुनो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है ना, ये जो हमारी रिएक्शन चल रही है, पानी और CO2 के मिलने से जो बाइकार्बोनेट बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, फिर वो डिसोशिएट होकर H+ और बाइकार्बोनेट बना रहा है, इसको कैटेलाइज कर देता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये हमारे जो है सर बॉडी का जो कह लो, या फिर इन्वायरमेंट में जो है टिश्यू लेवल पे सबसे ज़्यादा तेज एंजाइम है। इससे कोई तेज, मतलब तेज कैसा, तेज तर्राक वाला नहीं, बहुत स्पीड में काम करता है, समझ रहा है। अच्छा, वैसे तेज नहीं, समझ रहे हो। तो सुनो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 1 मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल बना देता है, किसके, कार्बोनिक एसिड के, जिससे क्या होगा, CO2 का ट्रांसफर जल्दी हो। अरे सर अगर ऐसा है, हाँ सर ऐसा है, मतलब ये 70% जो CO2 जा रही है हमारे RBC में, इसको करेगा, तो क्या सर ये प्लाज्मा पे कोई ध्यान नहीं देगा, है, मतलब प्लाज्मा को खाली छोड़ देगा कि तुम जाओ, तुम अपना, तुम जो भी तुम करना चाहो वो कर लो। नहीं हम बता तो रहे, सुनो तो सही। ये जो है मोर होता है, मतलब ज़्यादा होता है कहाँ पे, हमारी RBC में। अच्छा, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये अपना बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है गुरु, वहाँ एंजाइम वाला कुछ है ना ऐसा कुछ, वहाँ लिखा अपनी NCERT में, मोर इन RBC एंड लेस इन प्लाज्मा। अच्छा, अब प्लाज्मा में थोड़ी सी कम है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज थोड़ा कम है प्लाज्मा में, जिस वजह से ये रिएक्शन सिर्फ 7% लेके जा पाती है। अच्छा ठीक, तो CO2 को निकालने के लिए जब H2O CO2 मिलेंगे तो वहाँ कौन सी ऐसी एंजाइम होगी जो रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, तेज करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। 1 मिनट में कितने मॉलिक्यूल बना देती है कार्बोनिक एसिड के, 36 मिलियन मॉलिक्यूल, 36 मिलियन सब्सक्राइबर, अरे इधर आओ, 36 मिलियन मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनाओ सर। ये अपना क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब टिश्यू लेवल पे CO2 कैसे गई, हाँ CO2 बेस्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ही है ना गुरु, CO2 के ट्रांसपोर्ट पड़ा है। अब ये CO2 कहाँ पे आ रही होगी, हमारे एल्वियोलाई पे। मैंने इसलिए पहले CO2 को लिया क्योंकि यहाँ से क्या बच्चा रिलेट कर लेता है, मैं भी रिलेट कर लेता हूँ ना, तो यहाँ से आप रिलेट कर लोगे कि ऑक्सीजन पे जब जाएगी तो क्या क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा, देखो CO2 आई, हाँ CO2 मतलब जिसको ब्लड में डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया, हाँ सर कहाँ आ गया, एल्वियोलाई पे। ठीक, एल्वियोलाई पे। अब ये हार्ट से आ रहा होगा, है ना, तुम उतना तो परेशान मत करो मुझे, वो अपन ने शुरू में डायग्राम नहीं बताया था। हाँ अब ये आ गया कहाँ पे हमारे, हाँ वो कौन से होती है, एल्वियोलाई लेवल, हाँ एल्वियोलाई लेवल पे। ठीक, अब एल्वियोलाई लेवल पे आया, ठीक, कौन आ रहा होगा सबसे पहले, तो HbCO2। हाँ सर बताए थे ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, देखो ये बना है जो 23% लेके जा रहा था, HbCO2 आया। हाँ, इसको क्या करेगा वो डिसोशिएट, जिससे क्या होगा CO2 निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी, हीमोग्लोबिन। हाँ, अब ये CO2 बाहर चली जाएगी इन्वायरमेंट में, लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू। हाँ CO2 क्या हो जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, है ना, पार्शियल प्रेशर की वजह से। हाँ ठीक, अब हीमोग्लोबिन फिर फ्री हो जाएगा तो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। अब सुनो दूसरी चीज़ CO2 कौन लेके आ रहा है गुरु, देख के बताओ जरा मुझे। सर वो प्लाज्मा के थ्रू आ रही है, कौन लेके आ रहा है उसको, देखो जरा, देखो प्लाज्मा के थ्रू आ रही सर ये बाइकार्बोनेट HCO3-, हाँ आ रही है। अब सुनो HCO3- जो आ रही है ना, इसका कराएंगे हम क्या, इन्फ्लक्स।
ये अभी शराब बाहर निकाले थे। अरे तो भाई साहब यार तुम हद कर रहे हैं, इसका क्या कराएंगे इनफ्लक्स। और जो Cl- थी ना प्रेजेंट, अच्छा एक अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि हमने Cl- को क्यों मिलाया था, मतलब जब हमने HCO3- का यहाँ पे CO2 का मतलब HCO3- का इफ्लक्स कराया था, बाहर निकाला था, Cl- को अंदर क्यों डाला था, ये इसलिए डाला गया था ताकि ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। अच्छा नेट चार्ज मेंटेन रहे इसलिए, समझ रहे हो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो HCO3- का हम लोग क्या करेंगे वापस ही से, मतलब फिर से इनफ्लक्स। ठीक, देखो यार बोरिंग सा तो नहीं हो रहा ना, मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक, बाइकार्बोनेट का अपन लोग क्या करेंगे इनफ्लक्स कर दो सर, हमें क्या दिक्कत है, अरे सुनो तो सही। और Cl- का हम लोग क्या करेंगे ईफ्लक्स। अब इस प्रोसेस को कह लो या फिर ये जो हमारी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा, जब वहाँ Cl अंदर गया था तो क्लोराइड शिफ्ट था ना, अब Cl बाहर आया तो क्या बोल दिया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा, अरे सिंपल तो है सर, अरे सिंपल ये सब पता, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक, अब सुनाइए सर, यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो H+ थे वो परेशान कर रहे थे, तो हीमोग्लोबिन ने इससे क्या कर ली थी दोस्ती, हाँ दोस्ती कर ली, तो क्या बना था हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हमारा जो हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन है ये भी तो आया होगा RBC में है ना, तो हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन फिर से डिसोशिएट करेगा और क्या बना देगा H+ और साथ में बनेगी हमारी कौन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना तुम्हें, H+ और हीमोग्लोबिन बन गया सर। अब ये जो HCO3- का हमने इन्फ्लक्स किया है ना, इसकी वजह से किया है H+ की वजह से। अच्छा, अब क्या होगा सर, अरे तुम रुको तो, तुम तो मूवी जैसा चला रहे हो कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी चल रही है, अब क्या होगा अब क्या होगा, आओ तो सही जरा। ठीक, तो H+ यहाँ पे आया, ठीक है, और साथ में कौन था HCO3-, अरे बोलना बाइकार्बोनेट था कि नहीं था, हाँ HCO3-, ये जो है मिलके क्या बना देगा H2CO3। अच्छा, कार्बोनिक एसिड बना दिया इसने तो। ओ क्या, फिर कार्बोनिक एसिड से आगे रिएक्शन क्या होती थी CO2 प्लस H2O। अब भैया मुझे माफ़ करना, ये RBC के अंदर ही रिएक्शन होगी, थोड़ी सी समझ रहे हो ना, तकलीफ है जी ठीक है, तो CO2 और H2O। अब यहाँ पे ये जो CO2 हुई निकली है ये वापस कहाँ चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्यों पार्शियल प्रेशर की वजह से। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है ना सर, पार्शियल प्रेशर मैं शुरू में पार्शियल प्रेशर बता गलती कर दी लग रहा, तुम लोग पार्शियल प्रेशर ही कर रहे होगे। ठीक, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस थी, तो जो है CO2 बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी, ये सर जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से फिर से मतलब सर प्रेम में फंस जाएगा प्रेम में फंस जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर था ज़्यादा। किसका प्रेशर था, अब तुम लोग समझ जाओगे इसका प्रेशर था तो ऑक्सीजन से मिलने का, मतलब ऑक्सीजन से मिली और मतलब ना चाहते हुए भी उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक, अगर प्रेशर ना हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इन्वायरमेंट में प्रेशर ना हो किसका ऑक्सीजन का, तो ये भैया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भाव तक ना दे। अच्छा, वो भैया उसकी दोस्ती सबसे ज्यादा किससे, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड से। देखो अगर मैं तुम्हें मजा आ रहा तो इसको बता देता हूँ, ये पता एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर CO2 को, और फिर अरे ऑक्सीजन तो अगर मिल गई तो सही है, नहीं मिला तो सही है, ऐसी वाली फीलिंग होती है। लेकिन क्यों ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, प्रेशर की वजह से, समझ रहे हो, जैसे घर परिवार में प्रेशर होता है ना वैसे ही। अच्छा, अब सुन सुन सुन, ऑक्सीजन मतलब CO2 की जो है एफिनिटी अगर अपन कंपेयर करें ऑक्सीजन से तो 20 टाइम्स ज़्यादा होती है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंपेयर करें तो 200 टाइम ज़्यादा होती है। अच्छा गुरु, ये क्या है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा ठीक है, ये गुरु अपना क्या था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, हाँ, तो इस वजह से अपन इसके जो क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में लेंगे। तो मतलब वो क्या बोले अंग्रेजी में, स्टे ट्यून्ड, हाँ स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट वीडियो। तो बस पढ़ाई करते रहो, मजे से पढ़ो, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, और क्वेश्चन लगाना, अगर क्वेश्चन नहीं लगा तो मजा नहीं आएगा। इसके बाद एक बार NCERT पढ़ लेना जाके, तो समझ रहे ना मक्खन मलाई हो जाएगी NCERT तुम्हारे लिए। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।